आप सब लोगों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे शनि के महा उपायों के बारे में। वो उपाय जिनको करने से भगवान शनि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि उन उपायों में हम पहले बात करेंगे भगवान शनि के कौन-कौन से ऐसे देवी देवता हैं, जिनकी शरण में जाने से, जिनका ध्यान करने से भगवान शनि देव की कृपा हमें प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हनुमान जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भगवान शनि को जब रावण ने अपने यहाँ कैद करके रखा हुआ था, तो लंका दहन के समय हनुमान जी ने उनको स्वतंत्र कराया था। तब शनि महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ, आपका जो ध्यान करेगा उसको मैं परेशान नहीं कर। तो इसलिए हनुमान जी का हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। जब हम शनि ग्रह से पीड़ित होते हैं, साढ़े साती चल रही होती है हमारे ऊपर। और दूसरे ग्रह भगवान भैरव। जो भगवान भैरव हैं, काल भैरव हैं, वो शनि महाराज के गुरु हैं। हम जब भगवान भैरव की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें शनि की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जब इन्होंने शिक्षा पूरी कर ली, भैरव जी के यहाँ जब शनि भगवान ने शिक्षा पूरी कर ली, तो शनि महाराज ने कहा कि आप जो है हमसे गुरु दक्षिणा लीजिए कि आपको हम क्या दें। जो हम गुरु ऋण से जो है गुरु का जो कर्ज होता है, जो गुरु ऋण होता है, उससे हम मुक्त हो पाए। तो भगवान काल भैरव ने जो है भूत भावन भैरव ने कहा उनसे कि जो कोई मेरी शरण में आएगा, तू शनि उसको कभी भी दंडित नहीं करेगा। तो भगवान भैरव की शरण में जाने से शनि पीड़ा से हम मुक्त होते हैं। अब तीसरे जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो शनि के इष्ट हैं। इनके बारे में कथा प्रचलित है पुराणों में कि भगवान विष्णु के कृष्ण अवतारों में श्री कृष्ण अवतार को से इतना ज़्यादा भगवान शनि प्रभावित हैं कि वो 24 दिन तक श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो ऐसे ध्यान में जब उनकी पत्नी उनके पास आई, तो उन्होंने अपनी पत्नी के तरफ ध्यान न देकर के अपने इष्ट का ध्यान करते रहे, तो उनकी पत्नी ने उनको श्राप दिया कि आप नपुंसक पैदा। ग्रह मंडल में शनि नपुंसक ग्रह भी है। अब जब हम शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं, जब हमारे जीवन में शनि का पीरियड चल रहा है, शनि की महादशा चल रही, साढ़े साथी चल रही, शनि का कंटक चल रहा है। और शनि अब यहाँ पे प्रश्न एक ये भी उठता है कि साढ़े साथी चल रही, महादशा चल रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम पीड़ित हो। कई बार क्या होता है हमारी कुंडली में शनि की स्थिति ऐसी होती है कि हमारे लिए साढ़े साथी लाभदायक भी होती है। शनि की महादशा राजयोग कारक होती है। अगर अगर शनि राजयोग कारक होता है, शनि शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, तो शनि का कालखंड में हम उच्चस्थ यानी ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं और संसार की जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं होता है। जैसा कि शनि दुख के कारक माने गए हैं, तो व्यक्ति के ऊपर अ, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि राजयोग कारक या शुभ फलदायक ग्रह के रूप में बैठे होते हैं, उसके जीवन में अपने पीरियड में, अपने कालखंड में उस व्यक्ति को के जीवन से दुखों का नाश कर देते हैं, वह महान सुखी होता है। तो कई बार हमारे ऊपर ये भी नहीं समझना चाहिए कि साढ़े साती चल रही है या शनि की महादशा चल रही है तो हम बहुत दुखी या पीड़ित रहने वाले, ऐसा नहीं है। ये तो आपकी जन्म पत्री देख के पता चलेगा कि आपकी जन्म पत्री में शनि किस तरीके से विद्यमान है, वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं। शनि जब नकारात्मक होकर के बैठे होते हैं, जब निगेटिव फल देने वाले हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने शनि के 3 इष्ट के बारे में बताया। सर्वप्रथम तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो उनके समाज में नॉनवेज अधिक खाया जा रहा है, वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते, वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, किन्हीं कारणों से नहीं कर सकते, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते। अब उन व्यक्तियों को भगवान भैरव के यहाँ जा कर के हर शनिवार के दिन, हर मंगलवार के दिन, हर शनिवार और रविवार के दिन भगवान भैरव को जा कर के काले रसगुल्ले चढ़ाने चाहिए, काले गुलाब जामुन चढ़ाने चाहिए, बाजरे का रोट चढ़ाना चाहिए और भगवान भैरव को दीपदान करके काल भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीम भैरवाय नमः, बहुत सारे भैरव के मंत्र हैं, आगे चल करके हम आप लोगों को वो भी बताएंगे। उनका वहाँ पे बैठ के पाठ करना चाहिए और भगवान भैरव की कृपा से शनि महाराज जो हैं वो जो है अपनी जो है पीड़ा को कम कर देते हैं। अब जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कृष्ण वैष्णव हैं। अब वैष्णव हैं, वो हनुमान जी की पूजा नहीं करते,
वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो सिर्फ ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हर शनिवार के दिन, जब वो शनि की पीड़ा उनके ऊपर चल रही है, हर शनिवार के दिन भगवान श्री कृष्ण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या श्री गोपाल अष्टकम का पाठ करना चाहिए, या श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वो शनि शनि पीड़ा से मुक्त होंगे। अब बात करते हैं उन जातकों की, जो इस प्रकार से पाठ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास, या वो पाठ नहीं कर सकते हैं, अक्षम है करने का, या उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों को राधा कृष्ण का जाकर के नॉर्मल शनिवार के दिन श्रृंगार करना चाहिए, उनको भोग चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शनि की उन्हें कृपा प्राप्त होती है।